वो कहते हैं कि हम संविधान को पालन करते हैं, संविधान को मानते हैं और बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर एक कहने की बात है, अंदर से कुछ नहीं है। और इन अधिकारों के लिए अब कुछ छीड़ता हमें दिखाई दे रही है, कुछ कमजोरी आ रही है। इस कमजोरी को देखते हुए हमारा संगठन भी संविधान दिवस मनाने आया है। संविधान की रक्षा करेंगे, उनके जलाने से संविधान चलने वाला नहीं है। संविधान तो हमारे दिल में है, हमारे दिल से निकाल के दिखाएं कि संविधान हमने बहुत अच्छा लिखा है। संविधान को चलाने वाले जब तक अच्छे नहीं होंगे तब तक संविधान अच्छा नहीं माना जाएगा। आज संविधान दिवस है। आज ही के दिन संविधान को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरे देश में लागू किया गया था। बहुजन समाज के लोग जो हैं वे लोग आज सड़कों पर हैं और बता रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आज संविधान दिवस है। बाबा साहब ने जिस संविधान का निर्माण किया था 2 साल 11 महीने 18 दिन में, देखिए आप इस भीड़ को देख लीजिए। ये लोग जो है देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए लोग हैं और संविधान दिवस आज राजधानी दिल्ली में मनाया जा रहा है। तो अलग अलग पार्टियों के लोग हैं, अलग अलग बैनर हैं, अलग अलग जगह से लोग आए हैं और ये लोग संविधान दिवस को मना रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिसकी अभी हुकूमत है उस पर आरोप लग रहा है कि वे लोग संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान दिवस मनाया जा रहा है लेकिन बीजेपी पर आरोप लगता है, सर बीजेपी संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दूं, मेरा नाम मदन गोंड है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, एसटी मोर्चा का। और इसके बाद आपका सवाल है बीजेपी खत्म कर रही है। उसके पहले संविधान के बारे में 2 शब्द ये कहना था कि 26 नवंबर 1949 को इस देश को चलाने के लिए एक बढ़िया सिस्टम बनाया गया था। बना करके देश को मतलब संविधान को अंगीकार किया गया था और उसके बाद ताकि देश सुचारू रूप से चल सके। अब आपका सवाल है कि बीजेपी इस संविधान को ख़त्म करना चाहती है। जी बिल्कुल, अगर ये संविधान है तो हम हैं, आप हैं, सबका अधिकार बराबर है, सब समान है, एक समान है। सारे लोगों का हक हकूक जो जितना भी है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में जो संविधान को बनाया गया था, वो बीजेपी अब चाह रही है कि भाई ये हमारे हिसाब से होना चाहिए, इनके हिसाब से होगा नहीं। देश के 85% लोग जो संविधान में बहुत आस्था रखते हैं, बहुत गहरी विश्वास रखते हैं, वो अब जाग चुके हैं कि जो भी हो हम संविधान को संविधान पर थोड़ा भी अगर आंच आता है तो हम इसके लिए आंदोलन क्या हम खून भी बहाने को तैयार हैं। हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे और बीजेपी की ये नाकाम साजिश चलने वाली नहीं है। क्यों जरूरत पड़ गई संविधान दिवस मनाने की? हालांकि हर साल मनाया जाता है, लेकिन अब जो देखा जा रहा 2022 में संविधान दिवस को अलग तरीके से मनाया जा रहा है। जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वे भी मना रहे हैं। नहीं, देश के प्रधानमंत्री या देश के जो शासन सत्ता में बैठे लोग हैं वो तो मतलब उनका मुंह से मनाना है। वो कहते हैं कि हम संविधान को पालन करते हैं, संविधान को मानते हैं और बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर एक कहने की बात है, अंदर से कुछ नहीं है। अगर अंदर से कुछ कहने वाली बात है तो जो 85% जनता जो है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जो मान्यवर काशीराम जी ने अपना स्लोगन दिया था और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के रास्तों पे चलने के लिए उन्होंने लोगों को जागरूक किया था, ठीक उसी रास्तों पे आकर के हम सभी लोग 85% लोग इस चीज़ को बता रहे हैं कि भाई इन सत्ताधारी लोगों से जो दिखावे में कुछ और हैं, अंदर से कुछ और हैं, उनसे हमें सतर्क रहना होगा और सच में हमें संविधान की रक्षा करना होगा। तो एक एक आदमी को इस संविधान के प्रति जागरूक रहना होगा। मोदी जी कह रहे हैं बाबा साहब का मैं फॉलोवर हूँ, बाबा साहब को जितना मैं मानता हूँ, जितना बाबा साहब पढ़ता हूँ उतना कोई नहीं पढ़ता, ना तो मानता है। साहब फॉलोवर हैं, जिसको इन्होंने फॉलोअर बनाया उसकी दुर्गति देख लीजिए। जिसको इन्होंने नतमस्तक किया शासन सत्ता में आने के बाद उनकी स्थिति देख लीजिए। संसद में जब घुसे थे तो संसद भवन पे माथा टेका था। संसद भवन तोड़ने का आदेश है, वो तोड़ के नया बन रहा है। उसके बाद से रेलवे को बोलते थे कि दुधारू गाय है, रेल प्राइवेट में चली गई। जिसको इन्होंने बोला कि भाई हम इनको बहुत दिल से मानते हैं, ठीक उसके उल्टा समझिए कि इनको करना है, उनके सीधा नहीं करना है। जी अच्छा, देखिए एक बार मैं फिर आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। देख लीजिए जो पूर्व लोकसभा सांसद सावित्रीबाई फुले वे बोल रही हैं, लोगों को संबोधित करने का काम कर रही हैं। और जिस तरीके से SC/ST समाज एक मंच पर आ गया है, तमाम ऐसे बैनर हैं जो यहाँ पर आ गए हैं
चौधरी राजकुमार सैनी के अलावा तमाम बड़े बड़े लोग हैं जो यहाँ पर आ गए हैं और तमाम लोग हैं जो उन लोगों से बातचीत करते हैं कि बताइए आप लोग यहाँ पर संविधान बचाने के लिए आए हैं और दूसरी तरफ संविधान को खत्म करने की बात कही जा रही है, कैसे लड़ाई लड़ेंगे? जय भीम। मैं विनोद कठेरिया और मेरा एक संगठन है दिल्ली प्रदेश का नव जागृति कठेरिया धानुक समाज संगठन, जिसका मैं प्रभारी हूँ दिल्ली प्रदेश का और फाउंडर मेंबर हूँ। आज जो हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं संविधान दिवस के रूप में इसको मनाने के लिए जंतर मंतर पर एकत्रित हुए हैं। हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पर आए हुए हैं और मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारा संविधान जो जिंदा रहेगा तो हम लोग जो हैं जिंदा रहेंगे, ऐसा हम लोग सभी लोग मानते हैं। क्यों मानते हैं कि एक ऑक्सीजन हमें प्रकृति ने दी है जिसकी वजह से हम सब लोग जिंदा हैं, लेकिन एक ऑक्सीजन 26 नवंबर 1949 को दी गई थी जो संविधान दिवस के रूप में मनाई जाती है। और यही डेट 26 नवंबर 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ है, तभी से हमको मूल अधिकार मिले हुए हैं। फंडामेंटल से जो राइट है वो तभी से हमें मिले हुए हैं। तब से हम ज़्यादा अधिकारों के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं और बाबा साहब ने संविधान के रूप में जो हमें एक जीवन जीने की शैली दी है, उसमें जो लिखित में हमारा संविधान आप जानते हैं जैसा कि लिखित है, तो इतना बेहतर ढंग से पूरे देश के लिए उन्होंने लिखित व्यवस्था कर दी है। और SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और बहुजन समाज ही क्या पूरे देश के लिए बल्कि महिलाओं के लिए विशेष अधिकार उसमें दिए गए हैं। और इन अधिकारों के लिए अब कुछ छीड़ता हमें दिखाई दे रही है, कुछ कमजोरी आ रही है। इस कमजोरी को देखते हुए हमारा संगठन भी संविधान दिवस मनाने आया है और हमारे साथी इसमें पूरा संकल्प के साथ आज संकल्प लेके जा रहे हैं कि संविधान दिवस हर साल मनाया जाएगा, हर साल मनाया जाता रहेगा और हमारा संगठन हमेशा इसमें भागीदार बना रहेगा। जी। अच्छा, बाबा साहब ने संविधान बना दिया, संविधान दे दिया, मोदी जी भी राम मंदिर बना दिए हैं, बन रहा है। देखिए, राम मंदिर का कंपेयर हम कोई संविधान से नहीं कर सकते हैं। हम मोदी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, मेरा कहने का मतलब ये है। वो क्या कर रहे हैं हमारी उन पे नजर रहती है, वो अलग मामला है। क्या कर रहे हैं बताइए? मोदी जी खुद को कहते हैं बाबा साहब के बहुत बड़े फॉलोवर हैं, बाबा साहब जहाँ जहाँ गए थे मोदी जी भी वहाँ गए हैं। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी दिखावा ज़्यादा करती है और बाबा साहब को वो मानने का दिखावा करती है। जो बाबा साहब को दिखावे का दिखावा करते हैं वो दिखावा ही है, वो दिल से नहीं है, हृदय से नहीं है। अगर हृदय से है तो अभी सेंट्रल विस्टा जो बनने जा रहा है वहाँ बाबा साहब की तस्वीर को लगाए, वो संसद भवन के अंदर लगाए, तो हम लोगों को विश्वास हो कि बाबा साहब का सम्मान वहाँ मिल रहा है। 14 अप्रैल के दिन भी वो जाते हैं, 14 अप्रैल के दिन भी जाते हैं, वो बाबा साहब को प्रणाम करते हैं, फूल अर्पण करते हैं, वो सारी बात ठीक है। तो कमी कहाँ दिखती है? कमी ये दिखती है कि दिखावा है, दिखावे में और जमीनी हकीकत में बहुत बड़ा फर्क होता है मेरे भाई। क्या बात करते हैं सर? मैं बिल्कुल बात सही कर रहा हूँ, ये सच्चाई है कि वो दिखावा करते हैं और हम लोग दिल से जुड़े हुए हैं। नहीं तो आज यहाँ पर वो लोग भी यहाँ संविधान सभा में यहाँ पर उपस्थित होकर संविधान दिवस में यहाँ उपस्थित होते, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे होते। तो इससे आपको पता लगता है कि फर्क क्या है। जमीन पे नहीं, वो कहीं और बात करते हैं, तो वो चीज़ हम लोगों के पल्ले पड़ती नहीं मेरे भाई, सीधी सी बात है जी। तो बहन जी को लगता है कि बहन जी चल रही हैं बाबा साहब के बताए गए मार्गों पर, बताए गए रास्तों पर, क्योंकि आपने कहा मोदी जी चल नहीं रहे हैं। किस बहन जी की बात कर रहे हैं? मायावती जी की बात कर रहे हैं। मायावती की बात कर रहे हैं। जहाँ तक बहन जी का सवाल है, बहन जी मानवर काशीराम साहब से बहुत प्रेरित थी और उन्होंने ही उनको जो है, उनके गुरु थे जैसा कि आप लोग जानते हैं, उन्होंने उनको सिखाया, समझाया, पढ़ाया, लिखाया, राजनीतिक शिक्षा दी और मान्यवर साहब ने बहुत शिद्दत से उनको वो शिक्षा दी जो संवैधानिक व्यवस्था में आने के बाद एक राजनीतिक पार्टी में आई। राजनीतिक पार्टी में उनका अहम रोल रहा और बहुजन समाज पार्टी बनी, उसकी वो मुखिया हैं। लेकिन कहीं न कहीं कोई न कोई प्रॉब्लम ऐसी उनके सामने भी आ रही है जिससे कि समाज को वो एकजुट नहीं रख पा रही हैं। तो अब उनको चाहिए कि वो अपने ढंग से काम करें। मैं समझता हूँ कि जब तक उन्होंने काम किया शिद्दत से, लोग उनके साथ खड़े थे, आगे क्या होगा उनको व्यवस्था देखनी है उसके लिए। संविधान दिवस मनाया जा रहा है यहाँ पर, और क्या कुछ कहेंगे आप? आज हम संविधान मनाने के लिए नहीं बल्कि अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इस तरह आप सभी जो मीडिया है देखती रहती है
कि किस तरह से बहुजनों के अधिकारों के खिलाफ जो सत्ताधारी पार्टी है वर्तमान में, वो बहुत सारे काम कर रही है। किसी से अछूते नहीं है, ऐसे नहीं है किसी के संज्ञान में नहीं है। लेकिन जो गरीब तबका होता है वो यहाँ पर जंतर मंतर पर आकर अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर पाता है। तो हम उस गरीब और जो अनपढ़ किस लोग जो रहते हैं, जिनको संविधान का महत्व ही नहीं पता है, उन सभी को हम संविधान का महत्व बता रहे हैं। और जो इस सत्ताधारी पार्टी है वो संविधान को जो निरंतर कमज़ोर करने का जो काम कर रही है, उसको आज हम दो टूक शब्दों में कह देना चाहते हैं कि आप चाहकर भी संविधान का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, कि आप बहुजन समाज अब जागृत हो रहे का काम कर रहा है। और आने वाले समय में हम संविधान को जो भी छूने का काम करेगा, उसके साथ जो भी गलत करने का काम करेगा, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। अब यहीं से कुछ दूरी पर जो है कि संविधान जलाया गया था आज से तकरीबन 4 साल पहले। संविधान जो आपको मैं वही बताना चाह रहा हूँ, जो संविधान के जो दुश्मन हैं, जो संविधान को अपना दुश्मन मानते हैं और जो उनकी आंखों में खटकता है, हम उन्हीं लोगों को यहाँ पर ये बताने के लिए आए हैं कि आपने जो ये गलत है, बिल्कुल, कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं। संविधान आप जो चलाने का नहीं, डटकर मुकाबला करेंगे, डरकर नहीं, डटकर मुकाबला करेंगे, ये कहना चाहते हैं। संविधान अधिकार देता है हम सबको, आप सबको, जो भी आज़ाद मुल्क में भारत में रहते हैं, कि आपको डरना नहीं है, आपको लड़ना है और डट के लड़ना है। और जो आपका हक है, अधिकार है, आप लीजिए, क्योंकि आपको संविधान मिला हुआ है और संविधान ऐसा है जहां पर हर एक व्यक्ति बराबर है। हालांकि जो मौजूदा हमारे देश की पार्टी है, तो जो कुछ ताकतवर लोग हैं, लगता है कि वे लोग संविधान को नहीं मानते और उनके ऊपर भी कार्रवाई नहीं की जाती। तो बाबा साहब ने यह भी कहा था कि संविधान तो बहुत अच्छा है, लेकिन संविधान को लागू करने वाले लोग कैसे, चलाने वाले लोग कैसे हैं, ये बात महत्वपूर्ण है। जो संविधान बनाया गया था, जिसे बाबा साहब ने बनाया था, वो बहुत अच्छा है, लेकिन जो मौजूदा सरकार है, जो चलाने वाले लोग हैं, वे लोग ठीक तरीके से नहीं चला पा रहे हैं। इसी की वजह से जो आम जनता है, जो दबे कुचले लोग हैं, जो शोषित समाज हैं, उन लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। सही बोल रहा हूँ? ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। हम लोग ना जो उन्होंने संविधान चलाया था वो उनकी एक विचारधारा थी, लेकिन हम उनको ये कहना चाहेंगे कि अगर उन्होंने संविधान चलाया है, ठीक है, अगर उनमें हिम्मत है तो संविधान को मिटा के दिखाएं, ठीक है। वो लोग आज भी जो भी, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, सिपाही हो, IAS, IPS, सभी भारत के संविधान की शपथ लेके ही अपना शपथ ग्रहण पत्र पूरा करते हैं। तो उन लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि उनके जलाने से संविधान जलने वाला नहीं है। हम बाबा साहब के सिपाही हैं और हम इसके लिए हमेशा लड़ाई करेंगे, हमेशा लड़ते रहेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे। उनके जलाने से संविधान जलने वाला नहीं है। संविधान तो हमारे दिल में है, हमारे दिल से निकाल के दिखाएं। नेशनल दस्तक के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, ये सच्चाई है कि बाबा साहब ने जो संविधान को संविधान सभा में जब दिया है, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को, तो उन्होंने ये बात कही थी, शब्दावली कही थी कि संविधान हमने बहुत अच्छा लिखा है। संविधान को चलाने वाले जब तक अच्छे नहीं होंगे, तब तक संविधान अच्छा नहीं माना जाएगा। और संविधान को चलाने वाले अच्छी तरह से चलाएंगे तो संविधान अच्छी तरह से लागू हो पाएगा। और बाबा साहब का विचार बिल्कुल और उनका कथन बिल्कुल सही है। और इसमें हम अपनी सहमति को मिलाते हुए, अपनी संगठन की सहमति को मिलाते हुए आज हम जंतर मंतर पर संविधान दिवस मनाने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम लोग जहां मौजूद है, जंतर मंतर है, संसद के पास में बिल्कुल है। और जब यहां से कोई भी आवाज़ उठती है, वो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय तक, वो सीधे संसद भवन तक जाती है। तो देख लीजिए, आप भीड़ देख लीजिए किस तरीके से लोग इकट्ठा हुए हैं और संविधान दिवस को मनाया जा रहा है। हालांकि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी भी ने कहा कि हम लोग संविधान मना रहे हैं, हम लोग बाबा साहब के फॉलोअर हैं, बाबा साहब को मानते हैं। लेकिन जो दलित समाज के लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, उन लोगों का बहुत बड़ा आरोप है मोदी जी के ऊपर। वे लोग कहते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है बीजेपी की, ये लोग संविधान को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संविधान खत्म होने वाला नहीं है। संविधान में सबको बराबरी का अधिकार मिलता है, लेकिन जो चलाने वाले लोग हैं संविधान को, वे लोग सही तरीके से संविधान को नहीं चला पा रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आज संविधान दिवस है, देश के अलग अलग कोनों में जो है, जहां पर SC ST समुदाय के लोग हैं, वे लोग संविधान दिवस को आज बहुत ही अच्छी तरीके से मना रहे हैं। अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन निधि रतन के साथ मैं नवीन कुमार नंदा, नेशनल दस्तक।
दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।